जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा चंद्र उदय का वर्णन करना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा लंका में सुबेल नामक पर्वत पर निवास करके रात्रि का समय था, वहां पर चंद्र उदय का प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा वर्णन करना। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि रावण और प्रहस्त का संवाद होता है। रावण का पुत्र प्रहस्त अपने पिता रावण को समझाता है कि आप जो है श्री राम से वैर त्याग दीजिए, कोई दूत भेजकर माता जानकी को उन्हें वापस लौटा दीजिए, उनसे मित्रता कर लीजिए और श्री रामचंद्र जी से विरोध का त्याग करके उनके शरण में चले जाइए। लेकिन रावण अपने ही पुत्र को डांटता है, उनका यह सलाह नहीं मानता और जो है रावण अपने पुत्र के द्वारा दिए गए इस सलाह को ठुकरा देता है और अपने महल में चला जाता है। फिर जो है लंका की चोटी पर एक सुंदर अत्यंत ही महल बना हुआ था। वहां रावण के लिए मनोरंजन का वो स्थान था। वो स्थान जो है रावण के मनोरंजन का स्थान था, भोग विलास के स्थान था। वहां पर बैठ करके, उस महल में बैठ करके वह जो है अनेक प्रकार के नृत्य का आनंद लिया करता था, संगीत इत्यादि का आनंद लिया करता था। और इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी सुबेल नामक पर्वत पर निवास किए हुए हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी सुबेल नामक पर्वत पर ठहरे हुए हैं, वहां सभी वानर सेना ठहरे हुए हैं। अंगद जी, जामवंत जी, नल नील, हनुमान जी, सुग्रीव जी, सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ वहां पर ठहरे हुए हैं और रावण भोग विलास में लिप्त है, नृत्य का आनंद ले रहा है, संगीत का आनंद ले रहा है। वहां पर पर्वत की चोटी पर जो सुंदर महल बना हुआ है, उस महल पर रावण बैठ करके नृत्य का, संगीत का आनंद ले रहा है। साथ में उसकी पत्नी मंदोदरी भी है और दोनों जो है उस महल में बैठ करके, उस लंका की चोटी पर जो महल था उसमें बैठ करके संगीत का और नृत्य का आनंद ले रहा है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी सुबेल नामक पर्वत पर ठहरे हुए हैं। प्रभु श्री राम जी आराम कर रहे हैं और श्री राम जी सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हुए हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी आराम कर रहे हैं, अपने सिर को सुग्रीव की गोद में रखे हुए हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां पर निवास किए हुए हैं, विश्राम किए हुए हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमल दबा रहे हैं। अंगद जी, हनुमान जी उनके चरण कमल दबा रहे हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना सिर जो है सुग्रीव जी के गोद में रखे हुए हैं। अंगद और हनुमान प्रभु के पैर दबा रहे हैं और लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथ में धनुष बाण लिए हुए वीर आसन में बैठ करके प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। प्रभु के पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, वीर आसन में बैठे हुए हैं, तरकस और धनुष बाण धारण किए हुए लक्ष्मण जी पीछे बैठे हुए हैं। इस तरह प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्राम कर रहे हैं। यही विधि कृपा रूप गुण धाम रामु आसीन, धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य है जो सदा इस ध्यान में लव लगाए रहते हैं, सदा प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सब ही देखहु ससे ही मृगपति सरिस असंक। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी विश्राम करते करते पूर्व दिशा की ओर देख पड़ते हैं, जहां पर चंद्रमा का उदय हुआ है। चंद्रदेव उगे हुए हैं, चंद्रमा का उदय हुआ है। उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी पूर्व दिशा की ओर देखते हैं। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसे सिंह के समान निडर है। प्रभु श्री रामचंद्र जी चंद्रमा को देख करके कह रहे हैं
कि चंद्रमा को तो देखो कैसे यह सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि इस चंद्रमा को तो देखो जो किस तरह से अंधकार रूपी मतवाले हाथी को विदीर्ण करके, अंधकार रूपी मतवाले हाथी का नाश करके एक सिंह के समान इस आकाश में विचर रहा है। ऐसा जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी चंद्रमा को देख करके उस चंद्रोदय का वर्णन करते हैं, चंद्र के उदय का वर्णन करते हैं कि चंद्रमा को तो देखो पूर्व दिशा में उगे हुए उदय हुआ इस चंद्रमा को तो देखो जो किस तरह से हाथी को, जैसे एक शेर जो है, एक सिंह जो है हाथी का शिकार करके उनको विदीर्ण करके वन में स्वच्छंद विचरता है, मतवाला होकर स्वच्छंद विचरता है, उसी तरह ये चंद्रमा इस रात्रि रूपी हाथी का विदीर्ण करके, इस रात्रि रूपी हाथी का शिकार करके इस आकाश में विचर रहा है। ऐसा जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी वर्णन करते हैं कि सिंह के समान ये चंद्रमा इस रात्रि रूपी हाथी का शिकार करके, इसका मर्दन करके, इसको घायल करके जो है इसका चकनाचूर करके ये चंद्रमा विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं, और बाकी जो तारे हैं मोतियों के समान है। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। और प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है, आप सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहिए। ऐसा जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी एक तरह से पहेली पूछते हैं उस चंद्रोदय को देख करके कि किस तरह से चंद्रमा उगा हुआ है, स्वच्छंद विचर रहा है, रात्रि रूपी उस मतवाले हाथी को विदीर्ण करके चंद्रमा सिंह के समान स्वच्छंद विचर रहा है, अपनी प्रभा बिखेर रहा है, उसके आसपास समस्त तारागण झिलमिला रहे हैं और चंद्रमा में एक काला दाग भी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी उस काले दाग को ये कहते हैं, पूछते हैं अपने वानर सेना से, सुग्रीव जी से, हनुमान जी से, जो भी वहां पर उनके वानर सेना है, सभी योद्धाओं को, वानर सेनाओं को पूछते हैं कि चंद्रमा में जो काला दाग है, काला धब्बा है, वह क्या है, मुझे बताओ। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी पहेली कर रहे हैं। और फिर जो है अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सभी लोग उस चंद्रमा के कालेपन का, उस चंद्रमा के धब्बे का वर्णन करते हैं। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के झाई, मारे हु राहु शशि कह कोई, उर्मह परी सयामता सोई। सुग्रीव जी कहते हैं, हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे अनुसार तो चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। जो आप काला धब्बा जिसको आप कह रहे हैं, कालापन जिसको आप कह रहे हैं, वह चंद्रमा में जो कालापन है वह पृथ्वी की छाया है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, और कोई कहता है चंद्रमा को राहु ने मारा था, उसको ग्रसा था, वही काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। इस तरह से सुग्रीव जी और भी बाकी लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस काले दाग का वर्णन करते हैं। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया, जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया। जब ब्रह्मा जी ने रति का मुख बनाया उसी समय उसने चंद्रमा का जो सार अंश है, सार तत्व है, उसको निकाल लिया। इस कारण से चंद्रमा में वो काला दाग पड़ गया है, जिससे रति का मुख तो सुंदर बन गया परंतु चंद्रमा में काला दाग पड़ गया। ऐसा जो है सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कह रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है। चंद्रमा कहते हैं विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि विष जो है चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसीलिए उसने अपने हृदय में उस विष को स्थान दे रखा है। इसी कारण से उसका जो हृदय है वो काला पड़ा हुआ है। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है।
विष युक्त अपने इस किरण को फैला करके, अपनी इस प्रभा को फैला करके यह जो है वियोगी नर नारियों को जलाता है। मैं एक वियोगी हूँ, मेरी स्त्री मुझसे छीना जा चुका है, मेरी सीता मेरे पास नहीं है और ये चंद्रमा मुझको जला रहा है, चंद्रमा जो है मुझको जला रहा है। ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि विष जो है चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी कारण से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है और इसी विष के कारण से जो चंद्रमा का प्रकाश है वह विष युक्त होकर के वियोगी नर नारियों को जला रहा है। और मैं एक वियोगी हूँ, वियोग हो चुका है, सीता जी के साथ मेरा वियोग हो चुका है और ये चंद्रमा मुझे जला रहा है। ऐसा श्री राम जी कहते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, आपका दास है चंद्रमा और प्रभु आपका जो वर्ण है, आपका जो रंग है वो श्याम है, श्याम शरीर है आपका और आपको चंद्रमा ने अपने हृदय में बसाया हुआ है, इसी कारण से चंद्रमा का हृदय काला है, इसी कारण से उसमें काला धब्बा पड़ा हुआ है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में झलक रही है। ऐसा हनुमान जी कहते हैं। तो इस तरह से सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के उस पहेली को सुलझाते हैं, उसका वर्णन करते हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार चंद्रमा के उस काले दाग का, काले धब्बे का वर्णन करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी स्पष्ट तो नहीं बताते कि वो चंद्रमा का कालापन क्या है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ये जरूर कहते हैं कि विष जो है चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, विष से चंद्रमा को बहुत लगाव है, बहुत स्नेह रखता है, उसका प्यारा भाई है, इसीलिए चंद्रमा ने उस विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है और वह विष को फैला करके अपनी किरणों के माध्यम से, अपनी रोशनी के माध्यम से उस विष को फैला करके वह चंद्रमा मुझे जला रहा है, वियोगी नर नारियों को जला रहा है। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी बस इतना ही कहते हैं और बाकी सुग्रीव जी हैं, हनुमान जी हैं और सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार चंद्रमा के उस कालेपन का, उस धब्बे का वर्णन करते हैं। तो इस तरह से ये व्याख्यान था और अगर हम इनका पहेली का अगर उत्तर अपनी तरफ से हम विचार करने की कोशिश करें, हम सभी लोग विचार करने की कोशिश करें कि प्रभु श्री रामचंद्र जी इस पहेली के माध्यम से, इस चंद्रोदय वर्णन के माध्यम से, जो चंद्र उदय हुआ है, इस उदय के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या कहना चाहते हैं, अगर वो हम विचार करें तो हम इस तरह से भी इसका वर्णन कर सकते हैं कि जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, सबसे पहले तो उसने कहा कि चंद्रमा को तो देखो किस तरह से ये चंद्रमा पूर्व दिशा में उदय होकर के इस रात्रि रूपी मतवाले हाथी को विदीर्ण करके, घायल करके, इनका शिकार करके किस तरह से ये स्वच्छंद आकाश में विचर रहा है, ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी पहले कहते हैं। तो हम इसका वर्णन इस तरह से भी विचार करें, अपनी बुद्धि के अनुसार हम प्रयास कर सकते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जो ये कहा है और उसने एक तरह से उसने एक संकेत कर दिया है कि विष जो है चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है और इसी कारण से चंद्रमा जो है विष को अपने हृदय में बसाया हुआ है, अपने हृदय में स्थान दिया है और इसी विष की प्रभा को बिखेर करके, इसी विष की रोशनी को बिखेर करके, इसी विष युक्त रोशनी को बिखेर करके वह वियोगी नर नारियों को जला रहा है। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, जो चंद्रमा है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं और जो अंधकार है, रात्रि है, वो रावण है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी किस तरह से चंद्रमा के समान एक सिंह के समान रावण को विदीर्ण करके स्वच्छंद होकर विचर रहा है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी लंका पर आ चुका है, समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर चुका है और वहां पर जो रात्रि है, अंधकार है, वो रावण है और चंद्रमा जो है वो श्री रामचंद्र जी हैं। और जिस तरह से श्री राम जी कह रहे हैं पहली, वो कह रहे हैं कि चंद्रमा रात्रि रूपी मतवाले हाथी को विदीर्ण करके स्वच्छंद आकाश में विचर रहा है। तो यहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ही वो चंद्रमा हैं जो रावण रूपी रात्रि को विदीर्ण करके स्वच्छंद होकर विचर रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी चंद्रमा है जो
रात्रि रूपी अर्थात रावण रूपी रात्रि को विदीर्ण करके, जिस तरह से एक सिंह हाथी को विदीर्ण करके जंगल में वन में स्वच्छंद विचरता है, उसी तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण को विदीर्ण करके रावण के मस्तक पर आ बैठे हैं। जिस तरह शेर सिंह हाथी का शिकार करते हैं, उसके मस्तक पर बैठकर उनका शिकार कर देते हैं, उसी तरह से श्री रामचंद्र जी रावण के उस मस्तक पर सिर पर आ पहुंच चुके हैं, लंका में पहुंच चुके हैं और उसका उनको विदीर्ण करके, रावण को विदीर्ण करके, हालांकि अभी उनका वध नहीं किया है लेकिन उनके सिर पर आ चुके हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चंद्रमा की भांति रावण रूपी रात्रि का हृदय विदीर्ण करके, उनका शिकार करके स्वच्छंद विचर रहे हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो मन में पीड़ा है, माता सीता के वियोग के कारण जो उनके हृदय में दुख है, दर्द है, विषाद है, वही चंद्रमा का काला दाग है, वही चंद्रमा का कालापन है। प्रभु श्री रामचंद्र जी का वो दुख ही चंद्रमा का कालापन है। चंद्रमा में जो काला दाग है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी का दुख दर्द है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी चंद्रमा है, रात्रि रावण है, और जो चंद्रमा में कालापन है, काला धब्बा है, वो माता सीता के वियोग के कारण जो दुख और विषाद है वो कालापन है। तो इस तरह से हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर संकेत दिया है। इस संकेत के माध्यम से हम ऐसा समझ सकते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी चंद्रमा है, जो सिंह के समान, जो एक शेर के समान रावण रूपी रात्रि का हृदय विदीर्ण करके, या रात्रि रूपी रावण का हृदय विदीर्ण करके, जिस तरह से चंद्रमा रात्रि को विदीर्ण करता है, सिंह हाथी को विदीर्ण करता है, उसी तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण को विदीर्ण कर दिए हैं, रावण को चकनाचूर कर दिए हैं, उनके मस्तक पर आ चुके हैं, उनका जल्द ही वध करने वाले हैं। तो यहाँ पे श्री रामचंद्र जी जो चंद्र उदय का वर्णन करते हैं, इसका अर्थ हम इसी तरह से समझ सकते हैं। हम इस तरह से हमको समझना चाहिए कि श्री रामचंद्र जी ही वो चंद्रमा है जो रात्रि रूपी रावण को विदीर्ण करके स्वच्छंद विचर रहा है, और जो चंद्रमा में कालापन है, और चूंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ पर चंद्रमा है, तो चंद्रमा में जो कालापन है वही जो है माता सीता के वियोग के कारण जो श्री रामचंद्र जी के मन में जो हृदय में दुख है, विषाद है, व्याकुलता है, वही श्री रामचंद्र जी के हृदय में जो दुख विषाद है, व्याकुलता है, वही चंद्रमा का कालापन है। श्री रामचंद्र जी ही यहाँ पर चंद्रमा है, रावण जो है रात्रि है, अंधकार है, और जो चंद्रमा में कालापन है अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी के अंदर जो माता सीता के वियोग के कारण, विछोह के कारण जो उनके हृदय में दुख है, विषाद है, पीड़ा है, वही चंद्रमा का कालापन है। इस तरह से हम इस पहेली का अर्थ समझ सकते हैं और हमको समझना चाहिए। तो आज का ये व्याख्यान बड़ा सुंदर व्याख्यान था, और आज हमने ये चंद्र उदय का सुंदर व्याख्यान श्रवण किया। आप सभी को इस व्याख्यान में आनंद आया होगा। कथा कहने में, समझाने में, वर्णन करने में अगर मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो, स्वाभाविक है त्रुटि होना, तो उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा। और इस तरह से कथा कहने में कुछ त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। और आप सभी लोग इसी तरह से लगन और श्रद्धा के साथ श्री रामचंद्र जी के इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते रहिए, श्री रामचंद्र जी के इस मानस का रस पान करते रहिए। हम इसी तरह से भविष्य में और भी हमारे धर्म शास्त्रों पे, धर्म ग्रंथों पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर, व्याख्यान लेकर उपस्थित होते रहेंगे। इसलिए आप सभी इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, अपने मित्रजनों में, परिवारजनों में, सभी तक इस वीडियो को, इस चैनल को पहुंचाते रहिए। आप सभी लोग सहायता करते रहिए। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं और पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।